मेरी जिंदगी की राह ही बदल। सोच इसका ये हाल है जब ये उनसे मिलेगा गांव में। ओ हो, यही गूज़बम्स आ रहे हैं। तो वहाँ तो दिखाना चाहिए यार, आएगा ना, आएगा, वेट कर, वो भी होगा, क्यों नहीं होगा। जब एक एक करके सारे लोग कह रहे थे पुराने कैरेक्टर वापस आएंगे सारे। जब ये आ रहे हैं तो वो भी आएंगे वापस। हाँ हाँ हाँ, अब आवाज़ नहीं निकलेगी क्योंकि पैसा है वो। हाँ। तो दोस्तों ये है परिजाद एपिसोड 18 का पार्ट 2। स्वागत है आपका। स्टार्ट करते तो वीडियो। पहले पार्ट में मज़ा तो आ गया, बट मैं बता दूं हर पार्ट के बाद हम बोलेंगे नहीं कुछ। तीनों पार्ट देख लो वीडियो के पूरे एंड में, फिर हम बातचीत करेंगे बिल्कुल। कैसा लगा या क्या हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। बोलते रहो। जी सर। सर ऐसा है कि आज स्टार ग्रुप के एमडी से 11 बजे मीटिंग है आपकी। शिप इंडस्ट्रीज के जावेद साहब डेलीगेशन के साथ आपसे मिलने आएंगे 12:30 बजे। 1:30 पर लंच होगा। उसके बाद आपको ज्वाइन करेंगी सोनिया इकराम और 3:30 बजे चौधरी इंडस्ट्रीज के चौधरी साहब आपसे मीटिंग करेंगे। ये सारी मीटिंग्स आज है? जी सर आज ही हैं, क्योंकि बिजनेस का फैलाव इतना ज़्यादा है, तमाम पार्टनर्स के साथ मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, वरना कारोबार रुक जाएगा। बिजनेस है कैद। ऐसे ही आपसे दिन में 2 से ज़्यादा मीटिंग्स नहीं रखनी है, वो भी मुझसे पूछ कर। वो तो ठीक है सर, लेकिन सर इस तरह तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मेरा मतलब है कि कभी नफ़ा और नुकसान के तराजू से बाहर निकल कभी ज़िंदगी को परख किया करो। सेठ रहमान के ठेके का क्या हुआ? सर जैसा आपने कहा है, आपके हुक्म के अहम मुताबिक आज बजे और तुम्हारा काम वो हो गया या सेठ को कागजात मिलने के बाद? रिश्वत वाला। समझ गया मैं। मैं कुछ समझा नहीं। देखो कमाली, याद रखना कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत इंसान की इज्जत नफ्स होती है। उसे खोकर इंसान को कारून का खजाना भी मिल रहा हो तो वो घाटे का सौदा है। सेठ रहमान जैसे सौदागरों की दलाली करना छोड़ दो। जी सर। बंदा सही नहीं है ये, इसको हटा देना चाहिए। ओ चलो इसका बिजनेस तो ख़त्म करो पहले। ये जो भी है इनको पैसे वैसे दो जितने हैं, ख़त्म करो ये। वैसे सीखा तो इसी की बात से था ये जो बना है। गलत तो बोला नहीं था इसमें। ये लो 10 करोड़ का चेक और लुबना को आज़ाद करो। ये होना चाहिए। अगर आपकी तन्हाई में रुकावट ना बनूं तो यहाँ बैठ जाऊं। ओह श्योर, बिल्कुल, आइए बैठे। शुक्रिया। वैसे मैंने आपको कहीं देखा है पर अभी आओ नहीं बैठो याद। नहीं, पहले आओ बैठो था, अब आइए बैठिए। जी कल ही सेठ साहब की पार्टी पर महापारत से मुलाकात हुई थी। मेरा नाम पीजेड मीर है। आई रिमेम्बर नाउ, याद आ गया मुझे।
सेठ साहब आपकी बहुत बातें करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं भैया आपकी। माँ बारा को बुलाती हूँ मैं, आप बैठे। बहुत शुक्रिया जी। वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं आपको यहाँ पे। शो माँ बारा बहुत खुश होगी आपको यहाँ देखकर। खुश तो आप भी बहुत होंगी जब पहचान आपने लेंगी। खुद आने की जहमत की, माँ बारा को ही बुला लिया होता। वैसे हमारी पहले मुलाकात हो चुकी है। कहाँ? नहीं पहचाना। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम सबक आपने मुझे दिया था, एग्जैक्टली यही तो कह रहा था। तो ये गलत नहीं होगा। परिजात। तुम तो वो हो ना जो उसके कॉलेज में थे। मेरा मतलब है आप परिसा। अरे परिसा। हैरान हो गई। मुझे अपने नाम की ये खूबी बहुत पसंद है। एक बार सुन ले वो दोबारा भूलता नहीं। हाँ, ये बात तो है। ये तो है। मुझे वो मेरे नाजी का नाम है और मेरा नाम PZ नील है। देखिए, आपके एक जुमले ने मेरी जिंदगी की राह ही बदली। सोच इसका ये हाल है जब ये उनसे मिलेगा गांव में। ओ हो, यही गूज़बम्स आ रहे हैं। तो वहाँ तो दिखाना चाहिए यार। आएगा ना, आएगा, वेट कर। वो भी होगा, क्यों नहीं होगा। जब एक एक करके सारे लोग कह रहे थे पुराने कैरेक्टर वापस आएंगे सारे। जब ये आ रहे हैं तो वो भी आएंगे वापस। हाँ हाँ हाँ। अब आवाज नहीं निकलेगी क्योंकि पैसा है वो। हाँ। वही है, अब शौक लगने लग रहे हैं। स्टाइल। हाँ, स्टाइल बोला था ना इसने। अपनी मसरूफियात में से मेरे लिए वक्त निकालने का शुक्रिया। मसरूफ थोड़ी होते हैं, मसला तो तरजीहात का है। हम अपनी पसंदीदा तरजीह को मसरूफियत बना लेते हैं। ऐसी बात है तुम ही कर सकते हो फरीदा। तुम आज भी नहीं बदले। मेरे पास बदलने को कभी कुछ था ही नहीं सिवाय मेरे नाम के। तुम घर पर क्यों हो? मैं तो सोच रहा था बिना बताए आ जाऊंगा, तो तुम्हारी क्या मसरूफियत होगी। आखिर मुल्क की टॉप हीरोइन। ये बात जरूर तुमसे कमालिया सेठ रहमान ने की हो। बट ऐसा नहीं है। असल में यहाँ साल में 2-4 फिल्में ही बनती हैं और मेरी पिछली 3 बस? फिल्में फ्लॉप हो गई थी, तो पिछले 5 महीने से घर पे ही बैठी हुई हूँ, काम ही नहीं। ओह अच्छा, हाँ। तुम फिक्र नहीं करो, करते हैं कुछ। क्या क्या करोगे मेरे लिए फरीजा? पहले ही मेरी वजह से उस गिदनुमा लालची सेठ रहमान को इतना बड़ा फेवर दे चुकी। उसको भूल जाओ, दोस्ती दोस्त के काम। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम फरीजाद से PZ मीर बन चुके हो। मुझे बताओ तुमने सब किया कैसे? कैसे जीत लिया तुमने इस बेरहम जमाने को? वफा से। और इनके आप कहाँ चल रही हो? मशवरे से। मैंने डिनर का इंतजाम किया है। पहले चाह नहीं पूछती सी ओनू। मुझे वैसे तो पहुंचना है। तकल्लुफ़ की जरूरत कैसे है। हाव भाव बदले हुए हैं। वैसे आप मुझे तुम भी कह सकती हैं। जैसे पहले इस कहती आपके थी। तकल्लुफ़ की भी जरूरत नहीं।
सबसे बेस्ट चीज़ है ये बंदे। गुज़श्ता रवैये पर शर्मिंदगी का भी इज़हार नहीं कर सकती। मैं यही बोलने वाला था, ये बंदा अपने लफ्ज़ से दूसरे बंदे को शर्मिंदा कर देता है। तो मुझे मेरी औकात याद दिला दो, फिर तुमने बड़े शर्त का मुजाहरा किया। आप उस रोज भी गलत नहीं थी, इस वक्त की रफ्तार बदल गई। आपसे एक दरखास्त है, काम ख़त्म करो ये। अपनी बेटी के हुनर को पहचानिए, इससे यूं कोड़ी कोड़ी के लोगों के हक तो रुस्वा कीजिए मत। ये दुनिया सेठ रहमान जैसे सौदागरों से भरी पड़ी है जो कभी घाटे का सौदा नहीं किया करते। जब ये गरीब था तब ये बात बोलता ना, इग्नोर कर देते। शाहरुख खान हमेशा बोलता बेइज्जती है करके कि बाहर फिलोसोफर बनने से पहले तुम अमीर बनो तो लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, नहीं तो नहीं। बात वही है ना, बट बंदे की पावर अब डिफरेंट है, बस इतना फर्क है। जब वो कुछ नहीं था तो यही बात उसने सुननी नहीं थी। जब धीमे धीमे हंसती हो उस बारिश जैसी लगती हो, थोड़ी दिल की कहती हो, इसी की है ये शायरी, ना दिल पे रखती हो, करने दो इसी की है हार सिंगार, तुम सादा ही सजती हो। जो इसने बेची थी। जाऊं रंगरेज के पास, तुम तो स्याह में जचती हो। हाँ, तुम तो स्याह में जचती हो। वाओ जी। तो लिसनर्स, आपने सुनी मेरी फेवरेट नज़म, वही नज़म जिससे हर हफ्ते मैं अपने शो का आगाज करती हूँ। जी मैं यानी आपकी फेवरेट आरजे एनी। ये होगी यमुना जैदी या तो। करते हैं आज का शो गुड इवनिंग कराची। तो जनाब, मैं जानती हूँ कि आप भी मेरी तरह मेरे फेवरेट पोएट के बारे में जानने के लिए बेताब होंगे। इसमें उसका नाम आ जाएगा। कितनी बट मजबूर हूँ। जिस यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया, वहाँ सिर्फ एक ही नाम सुनने को मिला, परीजा। फरीजा। ये उसी यूनिवर्सिटी में थी। उसी शायर का नाम है जिनकी पोएट्री की मैं आज भी बहुत बड़ी फैन हूँ। मगर कितनी अनलकी हूँ कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी मैं सिर्फ उनका नाम जानती हूँ। ओहो। How romantic। काश 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 मैं आपसे मिल सकती फरीजाद सर। आ जाओ, हुकुम मालिक। अकबर तैयारी पकड़ लो, कल हम रावलपिंडी जा रहे हैं और कमाली से टिकट्स की अपडेट ले लेना। ठीक है मालिक। घर तो नहीं आ रहा अपने, रावलपिंडी में नहीं है ना इसका घर। ये वहाँ जा रहा हो, रेडियो स्टेशन, वो जो बोल रही थी, रेडियो स्टेशन जा रहा होगा ये।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारा परिज़ादा एपिसोड 18 का सेकंड पार्ट एंड होता है, लेकिन कहीं मत जाना, थर्ड पार्ट अभी बाकी है, बिल्कुल मिस मत करना। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। तो मिलते हैं।